से आपके YouTube चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ऑब्जेक्टिव आपका 71 नंबर तक आपका हो गया था। देखिएगा, स्टार्ट करने से पहले जितना भी हैं सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर देंगे और लाइक को ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आप लोग का क्वेश्चन हो गया था कहाँ तक, 71 नंबर प्रश्न आपको हम बता दिए थे। 72 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देने वाले थे, समझे ना। तो आइएगा, 72 नंबर आपका प्रश्न क्या करने वाला है, कहा जा रहा है 72 नंबर प्रश्न जो ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि आपका दिया गया है कि 5 cot थीटा बराबर आपको दिया गया है 3। देखिएगा, ये वाला आपका 5 आपका गुना में है तो वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भागा में हो जाएगा। यानी यहां से करोगे तो cot थीटा बराबर आपका 3/5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है जी, आधार बटे लंब। क्या होता है आपका, आधार बटे लंब होता है, समझे ना। तो आधार बटे लंब होता है, तो यहां से आप इसको मान निकालोगे तो आधार के मान आ गया 3 और लंब के मान आपका हो जाएगा 5। तो यहां से देख सकते हो कि कर्ण के मान यानी 2 गो भाई दिया गया है, तीसरा भाई का निकालना है। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था जिसका फार्मूला क्या होता था कि आपका दिया गया था क्या कि आधार के स्क्वायर प्लस में आपका लंब के स्क्वायर। तो देखिएगा जी कि आधार का मान दिया गया है 3, तो 3 के स्क्वायर करोगे, प्लस लंब है तो लंब का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 5 है। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और 5 के कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 25। दोनों ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकते हो लंब बटी आधार। तो यहां से करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 34 का आ गया, आपका 34 आ गया। यानी cot थीटा बराबर आपका आ गया लंब बटे सॉरी आधार बटे आपका लंब है, तो लंब के मान आपका दिया गया है कितना, आधार बटे लंब यानी आधार के मान आपका 3 है, लंब के मान निकल के आ गया कितना, 5। अब बाहर निकाले हैं, कर्ण के मान निकाले हैं तो इसका आ गया कितना, रूट अंडर आपका 34 आ गया है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब आगे आपको बताना है कि क्या किसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 5 है साइन थीटा माइनस में आपको दिया गया है, माइनस में आपका दिया गया है कितना, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा है जी। फिर भागा में आपको दिया गया है, भागा में आपका है 4 sin थीटा और प्लस में 3 cos थीटा। दिक्कत किसी को, देखिएगा अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका मान निकल सकता है, साइन थीटा दिया गया है साइन 5 साइन आपका 5 यानी आपका 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा है और बटा में आपका यहाँ। तो देखिएगा साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब के मान यहाँ से देखिएगा तो कितना है आपका 5 और कर्ण के मान दिया गया है कितना है, रूट अंडर 34। तो यहाँ पे 34 कर दोगे माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा जी, अब यहाँ पे 3 तो 3 cos का मान क्या है जी, तो cos का आधार बटे आपका कर्ण होता है, तो आधार के मान यहाँ पे देखिएगा तो 3 है, कर्ण के मान आपका रूट अंडर आपका क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। बट्टा में देखिएगा तो यहाँ पे 4 है जी और इसका साइन का भी मान ऊपर वाला है जितना ये हो जाएगा, यानी 5 बट्टा में रूट अंडर 34 होगा, माइनस में सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 तो 3 दीजिएगा, cos का मान क्या हो जाएगा आपका 3 बट्टा में रूट अंडर 34। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि अब यहाँ से क्या होगा, 5 गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा बच्चे 25 बट्टा में रूट अंडर आपको हो जाएगा 34 जी। फिर माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और बट्टा में रूट अंडर आपको हो जाएगा 34। ये बड़का बट्टा लगा दोगे तो यहाँ पे करोगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, ऊपर में बट्टा में आपका हो जाएगा रूट अंडर 34, फिर प्लस 3 3 9 और बट्टा में आपका हो गया रूट अंडर 34। अब देखिएगा ऊपर में देखिएगा, नीचे में आपका बेस समान है तो ऊपर वाला क्या होगा, जुटेगा तो 25 में से आपका 9 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 16, बट्टा में आपको हो जाएगा रूट अंडर 34। बड़का बट्टा आपका हो जाएगा, नीचे वाला का भी बेस आपका समान है यानी रूट 34 है, रूट 34 तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 29 बट्टा में आपको हो जाएगा रूट अंदर 34, यानी रूट अंडर आपका 34 हो जाएगा। इसके झोटा पकड़ के यानी कोठा पर चढ़ाइएगा, यानी ऊपर से नीचे ले जाइए यानी नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो 16 बट्टा में रूट अंडर 34 है जी। फिर इसका गुना ऊपर कीजिएगा तो आपको ऊपर में चला जाएगा क्या, रूट अंडर 34 बट्टा में 29। तो यहाँ पे देखिए रूट 34 गया तो यानी 16 बट्टा में 29 आ जाएगा, यही आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपका कौन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है जी, बी है, यानी 16 बट्टा में
में 29 है, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है जी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है tan 15 है, tan आपका 20 है, tan 70 है, tan आपका 75 है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। देखिएगा आपका इसमें कौन कौन एंगल को आप ऐड कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। तो देखिएगा 15 को आप 75 से ऐड करिएगा तो 90 हो जाएगा, 20 को ऐड करिएगा 70 से तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 90 हो जाएगा। यानी एक दूसरे को एकरा में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा बनाना चाहते हो तो समझने के लिए तो बना लीजिएगा। यानी tan आपका जो 15 है उसको लेके जाइएगा किसके साथ, tan 75 के साथ, फिर आपका गुना, और tan जो आपका 20 है जी उसे लेके जाइएगा किसके साथ, tan आपका 70 के साथ। हो गया, तब ध्यान दीजिएगा, तो tan 15 है, यहाँ पे tan आपका 75 दिया गया है, tan 15 एक आपका क्या है, tan 75 है। तो यहाँ से बात को समझिएगा, इसको एक दूसरे में चेंज कर दीजिएगा। तो ये यहाँ पे चेंज होगा, तो tan को, ये आपका tan है जो आपका 75, इसको कॉट में बदलिएगा। यानी आप लिख सकते हो कि tan यहाँ पे 15 डिग्री, इसको कॉट में बदलिएगा तो कॉट आपका क्या हो जाएगा, आपका इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस आपका 75 लिख सकते हो। इंटू आप इसको कर सकते हो कि tan 20 है तो इसको आप चेंज करना चाहते हो 70 को, तो चेंज कर दीजिए कोट में, तो कोट आपको हो जाएगा 90 माइनस आपका हो जाएगा 70। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से tan आपका दिया गया है 15 गुना, अब देखिएगा यहाँ से क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 में से 75 घटाइएगा तब बच जाएगा क्या चीज आपका, कोट आपका 15 बचेगा, फिर गुना है जी आपका tan आपका 20 है तो 20 दीजिएगा, और कोट देखिए 90 में से 70 जाएगा तो आपका बचेगा क्या चीज, कोट 20 डिग्री। तो आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर आपका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो देखिएगा दोनों का एंगल आपका सेम है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा के मान हो जाएगा 1, फिर गुना tan थीटा इंटू कोट थीटा के मान हो जाएगा 1, यानी 1 1 गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर 1 आएगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहां तक किसी को समझने में परेशानी है तो बोल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, जो अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि बताइएगा कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको जुआ पर होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज, 1/2 होता है। क्या होता है जी, 1/2। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 1/2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट ये प्रश्न को बना देंगे। देखते हैं कि क्या ये प्रश्न को आप बना पाते हो कि नहीं। चले सारे बच्चा जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे क्या करेंगे, आंसर देंगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। सभी का नाम लेंगे, देखते हैं कि कौन बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, कोई है जो इसमें आंसर देने वाले हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। कोई दीजिएगा जी, आंसर दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या
कि tan आपका दिया गया है 30 डिग्री है, यहाँ पे tan स्क्वायर आपका 54 डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ पे इसका एंगल और इसका एंगल ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए चाहे स्क्वायर रहे क्यू रहे जितना भी कुछ भी वैल्यू रहेगा, ये दोनों का एंगल जब आप जोड़िएगा तो 90 डिग्री आएगा और बट्टा में रहेगा तो याद रखिएगा बच्चे कि उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमें विश्वास था कि सारे के सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, समझे ना। कोई बात नहीं, सारे बच्चे आंसर देने की कोशिश कर रहे थे, दिए नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, जो अगला प्रश्न आपका है जी कि कहा गया है कि cot थीटा प्लस 3/4 है तो आपको निकालना है क्या चीज, tan स्क्वायर थीटा बराबर वाट, समझे ना। तो यहां से देख सकते हो, यहां से आप इजी तरीका से देखिएगा, यहां पे आप क्या कर सकते हैं कि cot थीटा बराबर आप क्या कर लो, 0 कर लो। अब यहां पे वाला आपको प्लस में ऊपरी साइड में जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, यानी cot थीटा बराबर आपका निकल जाएगा क्या चीज, आपका 3/4 जो माइनस में रहेगा। और tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो ये पलट दीजिए ना, इसको पलट दीजिएगा तो tan का जो मान हो जाएगा जी आपका 4/3 हो जाएगा जो माइनस में। अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी बच्चे करोगे आप स्क्वायर, तब बताइएगा 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 16, 3 के स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 9, यानी 16/9 होगा, वही आपका आंसर होगा जो आपको दिख रहा होगा। बड़ी बड़ी आंखों से छोटी छोटी आंसर जो है आपको दिखेगा, अब प्यार से मारिएगा 16/9, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ रहे हैं और मजे तरीका से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। रहीश कुमार बताए हैं कि आंसर नंबर आपका यानी फर्स्ट होगा, बहुत बढ़िया बात है, समझे ना। चलते अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समझे ना। देखिएगा ये सारे बच्चे क्वेश्चन बनाएंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे इसका आंसर देंगे। दीजिएगा जल्दी से, कौन कौन है जी इसका आंसर देने वाले हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। इससे भी इजी क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है, जल्दी से बताइएगा कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इजी भी है, समझे ना। तो tan जो 45 डिग्री का मान जो होता है जी क्या होता है आपका, 1 होता है, यानी एक पेड़ा होता है। क्या होता है, एक पेड़ा। जो नहीं बताएगा वो बहुत ही अच्छे इंसान है, नहीं बताइए कोई बात नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन आपका बी होगा, आंसर आपका 1 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है, जो बड़े मजेदार तरीका से यदि आप चाहोगे तो बहुत ही इजी तरीका से आप बना पाओगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस आपका 1 है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा जी, यहां से देखिएगा आपका फॉर्मूला जो डेवलपमेंट कहां से किया है आप लोग को पता होना चाहिए कि आपका एक फॉर्मूला आता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होता है जी, 1 होता है। यही कोट आपका ये वाला माइनस में है, वो साइड में आपका चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए साइड से वो साइड ले जाइएगा, यानी ट्रांसपोजिशन कीजिएगा तो इसका जो साइन है वो आपका बदल जाएगा, तो जो माइनस है वो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से ये आपका जो 1 है, ये पट्टी आपका ए साइड में आपका प्लस है, इसका ट्रांसपोजिशन करिएगा तो कोसेक स्क्वायर ए है, इसका ये साइड में लेके जाइएगा तो -1 हो जाएगा, बराबर में आपको कोट स्क्वायर ए होगा। तो देखिए कुछ ऐसा कानून आपको ऑप्शन में दिख रहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है जी, जो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कोट स्क्वायर ए होगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी होगा तो आप अच्छी तरह से कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स उसमें आइए और जो भी समस्या है अपने समस्या हमें बताइए और उसका मैं निदान करूंगा। चलिए आ जाइए, अगला जो प्रश्न 80 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार है। सारे बच्चे, हमें लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ बैठे रहने से कुछ होने वाला है नहीं, आप आंसर दीजिए। देखते हैं कि कौन कौन है कि यहाँ पे आंसर देंगे। देखिएगा आलोक कुमार बी मारे हैं जी, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कौन कौन दे रहे हैं जी। जल्दी से आंसर का इसका सोल्यूशन दीजिएगा, जल्दी इसका आंसर दीजिएगा।
देखते हैं कि कौन कौन दे रहे हैं। देखिए कहा जा रहा है क्या कि 2 sin a बराबर आपका दिया गया है √3। क्या है? √3। तो देखिएगा जी ई वाला गुना में ये बेचारा सटा हुआ है, ज्यादा सटेगा, गुस्सा आएगा, उठा के फेंक देगा वो साइड में। तो ई वाला गुना तो वो साइड में जाएगा, तो आपका भागा में हो जाएगा। तो sin a बराबर आपका क्या हो जाएगा? √3 बट्टा में आपका 2। तो आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि sin बराबर क्या होता है जी? तो लंब बटा में होता है क्या आपका? लंब बटा में आपका निकल के आता है कर्ण। तो देखिएगा लंब का दे दिया है, कर्ण भी दे दिया है, तो आधार आपको निकालना है जो आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है जी? तो लंब का आधार का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण के मान यहाँ पे डालिएगा, यानी कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर होता है। तो यहां से आप इजी तरीका से निकाल पाओगे। कर्ण के मान क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है? √3 है, तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे। अब देखिएगा आगे बढ़ोगे जी तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, घटेगा यानी 4 में से 3 गया तो आपका आ जाएगा √1। और देखिएगा 1 को कोई भी बांध नहीं पाएगा, लेकिन कहा जाता है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता है, लेकिन ये हर एक चीज को फोड़ के बाहर निकल जाएगा। यानी रूट के बाहर से निकालिएगा 1 को तो आपका आ जाएगा क्या? 1 आ जाएगा। यानी आधार के मान यहां से क्या आ गया आपका? 1 आ गया। अब देखते हैं आगे आपका क्या कहा जा रहा है। जो अब यहां से कह रहा है क्या कि a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा हम लोग तो बड़ा दिखते वाली बात निकाल दिए, वहां पे आपको कहना ही नहीं था, सिर्फ आपको a के मान निकालना है जी। तो ये तो इतना लंबा चौड़ा थेसिस आपको देना ही नहीं है, समझे ना? ये तो बड़का इजी था, समझे ना? यही हो गया क्या चीज? इसको कह सकते हो 9 के लकड़ी 90 खर्चा हमने कर दिया ना, 9 के लकड़ी 90 खर्चा में हम लोग कर दिए दिक्कत वाली बात, समझे ना? तो यहाँ पे तो बड़ा इजी था, है ना? ये तो आपको जरा सा देखे बस घसक देखते ना। तो यानी sin a बराबर आपको क्या हो जाएगा? √3 बटा में 2। अब बताइएगा √3 बटा में 2 कितना डिग्री का मान होता है जी? तो साइन आपका होता है 60 डिग्री का मान। साइन से साइन शर्मा के भागा बाबूरे नहीं हर, तो a के मान क्या हो जाएगा? 60। यानी कौन? a के मान आपका आ गया 60 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बहुत बढ़िया, आलोक कुमार दिए हैं, बी दिए हैं जी, रहीश कुमार आंसर बी मारे। अरे क्या बात है, आप लोग तो एकदम टैलेंटेड स्टूडेंट हो जी, क्या बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी? देखिएगा अगला प्रश्न आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि sin π/4, फिर आपका माइनस में cos π/4। तो यहां से देखिएगा पाई बोला जाता है रेडियन। एक पाई बराबर क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है। एक पाई बराबर क्या होता है जी? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो जी कि यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई कहने का मतलब 180 डिग्री। जरा सा ना समझ में आया तो तनी सुन लिख ले ली का कि 180 बटा में आपको 4 माइनस कॉस है। अब इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कुछ बच्चे आंसर दे पाते हैं कि नहीं, जल्दी से दीजिएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cos आपको 180 बट्टा में आपको हो जाएगा 4। अब इसको काट दीजिएगा तो 45 से ही कट जाएगा, ये भी 45 से गया घर। यानी कहने का इसका तात्पर्य हुआ कि sin 45 माइनस cos 45। अब आपको हम बताए थे कि sin 45 और cos 45 दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। काहे कि sin 45 के भी मान आपका 1/√2 और माइनस आपका cos 45 के भी मान कितना? 1/2। देखो एहू माइनस में, इबला प्लस में, इबला माइनस में कट गया बच्चा, बच जेबा तो कोची गणेश जी वाला लड्डू बचेगा, यानी आपका आ जाएगा 0, समझे ना? चलिए आ जाइए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। रहीश कुमार आंसर दिए हैं और आलोक जी भी दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी दिए हैं और रहीश कुमार दिए हैं 0। क्या बात है, आप लोग पढ़ने वाला स्टूडेंट लग रहे हैं, देखिएगा अच्छी बात है। चलते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न ये बना पाते हो कि नहीं। चलिए इसका आंसर जल्दी से फटाक सुना दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को औंधे मुंहे गिरा दीजिए, देखते हैं कि क्वेश्चन को गिरा पाते हैं कि नहीं। जल्दी से बताइएगा बच्चे कि कितना इसका आंसर होगा, जल्दी से फटाक सुना इसका आंसर दीजिएगा। चलो कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मुहैया देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है? cos a दिया गया है। क्या दिया गया है जी? cos a। यानी कहने का मतलब कि एंगल में आपको a होना चाहिए, और यहाँ पे आपको दे दिया e, आपको दिया गया क्या चीज? जुगाड़ आपको दिया गया ना। अब इस जुगाड़ के सहायता से हम लोग a
का मान निकालेंगे, यानी cos A का मान डेवलपमेंट करेंगे कैसे जो। तो A प्लस B का मान दिया गया है 90 डिग्री। अब बताओ जी तनिषा कि E पटी B है जो आपका प्लस में है वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर आलोक कुमार सी मार रहे हैं जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा ई वाला प्लस में तो उस साइड ही जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में, यानी ए बराबर 90 माइनस आपको हो जाएगा बी, 90 माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कॉस के जगह पुट करिएगा तो ए के मान कितना है 90 माइनस आपका बी है, तो ये आपका टूटेगा तो किस में, ये आपका आ जाएगा साइन बी। ऑप्शन नंबर सी आलोक कुमार का दिया गया आंसर बिल्कुल सही था, 100 में 114% आप राइट आंसर मार रहे हैं, क्या बात है। अब रहीश कुमार जी का भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या जो, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, समझे ना, चाहोगे तो आप इजी तरीका से इसको मार सकते हो। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, तो देखते हैं कौन बच्चे आंसर देते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा जी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कहा जा रहा है कि 3, इस क्वेश्चन को हल्का मुहैया देते हैं, 3 थीटा बराबर आपको 90 डिग्री है, तो ये आपका 3 आपका गुना में तो वो पलट जाएगा तो आपका भागा में, यानी 90 बटा में आपका 3 हो जाएगा जी, काट दीजिएगा तो आपका कितना 30 3 90, यानी थीटा बराबर आपका क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो कहा जा रहा है कि cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए, यानी cos से 30 डिग्री का मान बताइए क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान क्या होगा जी √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, आलोक कुमार बी मारे, रहीश कुमार बी मारे, बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहोगे, आने वाला समय में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चले एक क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिए और बस आंखियां मूंद के मारिए तो सही जगह पर एकदम सही सही जाए, जल्दी से बताइएगा, देखते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी, देखिएगा, देखते हैं आप लोग के आंसर का हम वेट करते हैं कि कौन आंसर देते हैं। जल्दी से बोलिएगा आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से, कोई है यहाँ पे पानी वाले आदमी की इसका आंसर दे सकते हैं। बड़ी ही इजी क्वेश्चन है। कहा गया है कि देखिएगा ये आता है कहां से जी, तो ये आया है कहां से जी, तो ये आपको आया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहां से देखिएगा ये वाला आपका जो tan थीटा पट्टी माइनस तो उल्टी साइड में आपका जाएगा तो प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो साफा साफा दिख रहा होगा, देखिए आलोक कुमार ए मारे हैं, बहुत बढ़िया आलोक जी अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं जी। देखिएगा 1 प्लस आपका tan स्क्वायर थीटा है। अब देखिएगा ये तो मारिएगा तो औंधे मुंहे गिर जाएगा ना, ये क्वेश्चन औंधे मुंहे गिरने वाला है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ये होगा, बिल्कुल ही सही जवाब है आप लोग का। रहीश कुमार जी का भी बहुत ही अच्छा जवाब दिए हैं, सही है। चले इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए देखिएगा कहा गया है कि 1/√3 किसका मान होता है, तो चलिए जल्दी से बताइएगा जी, ये देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि नहीं। बहुत इजी है, कहा जा रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है, sin π/3 का होता है, 6 cot π/3 का होता है, tan π/6 का होता है, cos π/6 का होता है। बताइएगा जल्दी से बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 पाई का मान कितना होता है, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो बताइएगा कि इसका क्या होगा जी। तो यहां से आप देख सकते हो कि किसका मान है ना, तो यहां पे आपको तो ये पता चल गया है कि tan वाला है आइए वो cot वाला में जाएगा। तो यहां पे देखिएगा तो tan यहां पे आप कर सकते हो, tan 30 डिग्री का मान, आइए इसका देख सकते हो तो cot आपका कितना डिग्री का मान, cot है आपका 60 डिग्री का मान। अब यहाँ पे रेडियन में दिया गया है, तो ये देखिए कि कितना डिग्री को हम रेडियन में लिख सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ पे आपको कर सकते हो कि रेडियन में क्या हो सकता है, यानी 180 लिखोगे tan का, तो यानी 6 तो 6 18 यानी 30, यानी tan आपका 30 वाला बिल्कुल सही है, यानी π/6 आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चले आलोक कुमार सी मार रहे हैं, बहुत बढ़िया। रहीश कुमार भी सी मार रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप लगे रहिए जी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। देखिए एक क्वेश्चन बताइए, थीटा का मान बताना है, देखते हैं कौन कौन बताते हैं, इसका हम वेट करेंगे। पहली बात इसका हम वेट करने वाले हैं कि कौन कौन है जिसका सही आंसर देने वाले हैं। जल्दी से उधर से आंसर फेंकिए, हम लोग इधर फेंक देंगे, जल्दी जाइए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिएगा यहां पे आपको कुछ नहीं करना है जी। देखिएगा पहले हम देख लेते हैं कि कोई आंसर देने रहे हैं क्या।
आलोक कुमार ए दिए हैं, आलोक कुमार का आंसर क्या है? ए है। चले और कोई है जो देने वाले हैं? जल्दी से दीजिए आंसर। यहाँ पे देखिएगा जी, इवला गुना में यानी कौशिक जो है, कौशिक थीटा बराबर इवला √3 गुना में तो ऊपर जाएगा, तब भागा में 2 के बीच में लटक जाएगा। अब बताइएगा, थोड़ा सा शर्मा के बताइएगा कि कितना डिग्री का मान होता है। तो कौशिक जाता है साइन पर, तो साइन को उल्टा कीजिएगा तो यानी साइन 60 डिग्री का मान होता है, √3/2, तो साइन को पलट दीजिए तो यानी कौशिक आपका 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कौशिक कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का ये जो मान है बिल्कुल परफेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब था आलोक जी का। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी? चलिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, देखते हैं इसको कौन बनाते हैं। फिर से बताइए, फिर से बनाइए, देखते हैं कि कितने बच्चे हैं कि बता पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही धमाकेदार तरीका से बताइएगा कि क्या होगा इसका। देखिएगा कौन कौन बच्चे हैं कि बना पाएंगे या कौन कौन है ये नहीं बना पाएंगे। अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे दीजिएगा आके। चलिए देखिएगा, आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस आपका कहा जा रहा है कि tan स्क्वायर ए बट्टा में आपका है कोसेक स्क्वायर ए, यही ना है। तो देखिएगा बड़ा इजी है जी, आप लोग सुने होंगे। आलोक कुमार दे रहे हैं डी, वाह, क्वेश्चन देखते नहीं कि आंसर झपाक दोनों मारते हैं, क्या बात है। तो देखिएगा, इससे पहले एक चीज समझ लीजिएगा कि आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपका एक चीज बताया गया होगा ना कि यहाँ पे आपका दिया गया है कि tan थीटा बराबर आपको सेक थीटा बट्टा में आपको क्या होता है जी? कोसेक थीटा होता है। एक फार्मूला यहाँ से आया होगा, समझे ना। तो यदि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो tan स्क्वायर भी आपका थीटा ही होगा। तो देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं आप लोग क्या चीज? सेक स्क्वायर थीटा, और बट्टा में आपको हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा बट्टा में कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, जो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है जी? देखिएगा अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का, बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा जी? क्या होगा अगला क्वेश्चन का आंसर? देखते हैं जल्दी से। झकास क्वेश्चन है ना, झकास। देखिएगा 2 आपका √2 पे गुना तो उस साइड में जाएगा तब भागा, यानी cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। तब बताइएगा जी कि cos 1/√2 कितना डिग्री का मान? तब cos 1/2 कितना डिग्री का मान होता है जो बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा कितना? 45 डिग्री का मान कट गया यहां से, तो यानी और डी का मान कितना आ जाएगा? यानी 45 डिग्री। आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं जी पुरुषोत्तम कुमार। बी मार दे, क्या बात है ना। चले आलोक कुमार का भी बी था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है जी? चले 89 नंबर प्रश्न आपका कहा जा रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कौन बताते हैं। कहा जा रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर होगा, यानी यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ आपको मानना है। आलोक कुमार मार रहे हैं, आंसर आपका आलोक कुमार का ए है। देखते हैं और भी कोई है जो इसका आंसर दे पाएंगे क्या? देखते हैं, जल्दी से दीजिए इसका आंसर क्या होगा जी। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर रखना है और आपको देखना है कि ये दोनों का मान कब ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? बराबर होगा, समझे ना, यही आपको देखना है। चले पुरुषोत्तम कुमार का भी ए ही है। चले बहुत ही इजी है, देखिएगा बड़े इजी तरीका से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि साइन आपका क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जो आप लोग बताइएगा। सारे बच्चा पहले बताइएगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी से हमको बताइएगा। देखते हैं आप लोग को डाटा याद है कि नहीं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है जी? जल्दी से बताइएगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। हम आपका कमेंट देखने वाले हैं कि कौन बच्चे बताते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। जल्दी से, जब तक नहीं बताइएगा जब तक हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। जल्दी से बताइएगा कि क्या होता है, जल्दी से। कोई भी बच्चे को याद है तो बताइएगा कितना होता है। देखते हैं कि कौन है, किनको है जो फार्मूला पर पकड़ है, स्मार्ट टेबल पर बिल्कुल पूरी तरह से पकड़ है, समझे ना। जब तक आपको पकड़ नहीं रहेगा तो इसमें आपको परेशानी में पड़िएगा।
कोई बताइएगा। चलिए जीरो, वाह क्या बात है, पुरुषोत्तम जी का सबसे पहला आया है कि जीरो होता है, बिल्कुल सही, समझना, बिल्कुल सही है आपका, जीरो होता है ना, क्या बात है यार। देखिएगा आगे सुनिएगा, और कोई है बताने वाले? आलोक कुमार भी बताए जीरो, क्या बात है। तो देखिएगा यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या रखोगे, ऑप्शन रखोगे, यहाँ पे रखिएगा कि 2 गुना आपका जीरो करिएगा बराबर 2 साइन आपका जीरो, समझ, एक जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग, जीरो रखने वाले हैं। तो देखिएगा अब जब 2 में आपका जीरो से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपको जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, अब यहाँ पे रखोगे तो ये भी आपका जीरो बराबर जीरो, यानी कह सकते हो कि आप 0 डिग्री रखोगे तो साइन 2a बराबर होगा जाएगा किसके, 2 साइन a के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बहुत सारे बच्चे थे जो पहले ही आपका आंसर दे चुके थे, क्या बात है, आप लोग बहुत ही मजेदार तरीका से आपने तैयारी किए हैं, है ना, जिसके कारण यहाँ पे आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। हम बेसब्री से आप लोग के आंसर का इंतजार कर रहे हैं जी। चलिए जल्दी से, जब तक आगे नहीं बताइएगा तब तक हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। कोई है? आलोक कुमार बोल रहे हैं कि आंसर नंबर सी, क्या बात है, आलोक जी तो एकदम फराटेदार आंसर देते हैं जी, क्या बात है। चलिए बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, जो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2 tan आपका दिया है 30 डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 tan 30 डिग्री का मान 1 बटे आपका हो जाएगा √3, बड़ा बट्टा वाला डालिएगा। अब देखिए 1 है तो 1, माइनस तो माइनस, अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1 बटा में √3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको चढ़ा दीजिए, ऊपर गुना कर लेगा तो यानी 2 बटा में √3 हो जाएगा जी, बट्टा में 1 माइनस आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, √3, अब बट्टा आपको हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 3, यहाँ पे कीजिएगा तो 3, यहाँ पे आपका जाएगा 1 बराबर, ऊपर कीजिएगा तो √3 बटा 2 बटा में √3, अब यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे इसको पलटी मारिएगा, यानी इसके झोटा पकड़ के कोठा पर पहुंचा दीजिएगा तो ऊपर 3 चल जाएगा, नीचे में 2, तो 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, 2 से 2 आपका हो गया क्या चीज, कैंसिल हो गया। अभी √3 से √3 आपका गया, यानी बचा आपका क्या चीज, √3। तब बताइएगा √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 जो होता है आपका tan आपका 60 डिग्री और नहीं तो आपका cot कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखिएगा दोनों में से जोन रहेगा उसको मान लीजिएगा, तो tan आपका 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या है जी, सी है, ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही था आप दोनों का, समझे ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, देखिएगा ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा और थोड़ा सा बर्गल टाइप का है, लेकिन वो इतना लंबा है नहीं, आप चाहोगे तो इजी तरीका से इसको आप बना पाओगे। देखते हैं कि कौन कौन है कि इसका आंसर देखते हैं आपका इंतजार हम करने वाले हैं जी। देखिएगा कि कौन बच्चे हैं कि इसका आंसर देने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा। तो आपको थोड़ा सा हिंट्स भी दे देते हैं कि इसको साइन और कॉस में आपको चेंज करके बनाना है, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइएगा कि क्या होने वाला है। चले हम लोग भी इस क्वेश्चन को हल्का मुहियाते हैं ताकि ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी बनाने में भी तकलीफ ना हो। देखते हैं आपका यहाँ पे कौन है कि इसका आंसर देने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करोगे कि 1 प्लस आपका है तो 1 है, tan को बदल दीजिएगा साइन कोस में, तो यहाँ पे हो जाएगा जी साइन थीटा बट्टा में आपका कॉस थीटा, फिर प्लस सेक को बदल दीजिए कोस में, तो 1 बटे आपका क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आपका गुना का साइन है तो दे दीजिए, फिर यहाँ पे आपका 1 प्लस कॉट को आप चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बट्टा में आपको हो जाएगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा बट्टा में आपको हो जाएगा साइन थीटा, माइनस कॉस को चेंज कीजिएगा तो 1 बट्टा में आपको हो जाएगा क्या जी साइन थीटा हो जाएगा। चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कॉस 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 यानी एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो यहाँ पे आपका गुना कर दीजिएगा तो कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कटेगा तो ऊपर से उतरेगा साइन थीटा, प्लस या कॉस कॉस काटा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ से देखिएगा तो ये आपका क्या बचने वाला है कि 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो आपको हो जाएगा क्या साइन थीटा हो जाएगा जी, तो यहाँ पे आप कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन खत्म हो गया तो बच गया आपका कॉस थीटा, माइनस तो माइनस, साइन से साइन गया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1। अब देखिएगा जी बात को समझिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा चीज को आपको पेशेंस के साथ समझना है। देखिएगा आलोक कुमार मारे हैं ऑप्शन नंबर ए, समझना,
ऑप्शन नंबर ए था ना, यानी 0। देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं। इसको आप मान लो ए, आई यहां तक है, इसको भी मान लो ए, ये जो 1 है इसको आप मान लीजिए क्या चीज बी, ये भी इसको मान लीजिए बी। तो देखिएगा ए प्लस बी, यानी ये वाला जो बी यहाँ बीच में प्लस के काम करे, ए प्लस बी, यहाँ पे ए माइनस बी, तो ये फार्मूला पर टूटेगा कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी आपका होता है फार्मूला का ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस में आपको क्या हो जाएगा जी बी स्क्वायर। यानी यहां से करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कि cos थीटा प्लस साइन थीटा ना, इसका होल स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे कीजिएगा तो cos थीटा इंटू में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इंटू में आपका हो जाएगा आपका साइन थीटा ना, साइन थीटा यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बोल सकते हो, क्या यहाँ तक किसी को परेशानी है बोलिएगा, हाथ अपना खड़ा कीजिएगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है जी, इसको आप ऐसा करने में किसी को तकलीफ हो रहा है तो बोलिएगा, नहीं ना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका चाहोगे तो क्या करोगे जो बताओ, देखते हैं कि कौन बच्चा इसको आगे बताएंगे। इसके आगे क्या करने वाले हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ के बाद आप लोग क्या करोगे देखिएगा, अब आगे देखिएगा, यहां तक तो हमको आ गया है। देखिएगा थोड़ा सा जगह बनाते हैं, देखिएगा हम लोग का आ गया क्या चीज, क्या था जी आगे, कॉस था। देखिएगा कॉस थीटा था और फिर प्लस में आपका साइन थीटा था, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर था ना। अब बट्टा में आपका क्या था, cos थीटा इंटू में आपका साइन थीटा, ठीक। अब देखिएगा इसको क्या करने वाले हैं, इसको आप चाहोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे क्या, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग का, आगे क्या कर रहा है जी। देखिएगा आगे क्या करने वाले हैं, जो बात को समझिएगा। अरे ये तो आपका ऑब्जेक्टिव में दे दिया लंबा वाला क्वेश्चन। चलते हैं ये क्वेश्चन, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको आगे चल के क्या हो जाएगा, A0 आपका आएगा। इसको आगे कैलकुलेशन करिए, ये दोनों को आपको तोड़ दीजिएगा, समझे ना, तो आ जाएगा। क्या कि आपको क्वेश्चन 100 तक पहुंचाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बना लीजिएगा ये क्वेश्चन। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, आप इसको भी बनाओगे तो उसी पर आप तोड़ के बना सकते हो। जो अभी हम बताएं क्वेश्चन को हल्का मुहैया देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिएगा सेक को बदलिएगा तो 1 बटे आपका क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। प्लस से आपको tan को बदलिएगा तो क्या में बदल सकते हो आप लोग, क्या चीज, साइन थीटा बटे में आपको हो जाएगा cos थीटा। इसको आप चेंज कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा, समझे ना। 1 माइनस आपको साइन है तो इसको आप चेंज कर लोगे क्या, नहीं करोगे तो देख लो, थोड़ा सा बात को समझ लिया। cos थीटा है, यानी ए भी कर सकते हो, थीटा की जगह ए दिया गया है तो ए कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा तो यहाँ पे 1 तो 1, प्लस तो प्लस, साइन तो साइन आपका हो जाएगा, दोनों सेम सेम। फिर आपका यहाँ पे आपका गुना में जो है आपका 1 माइनस आपको साइन स्क्वायर ए, तो साइन सॉरी साइन ए है तो साइन ए बट्टा में। देखिएगा यहाँ पे a है, प्लस में आपका b है, यानी a माइनस b दोनों पर तोड़ दीजिएगा, यानी आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का आपका साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा। बट्टा में आपको cos हो जाएगा जी। तो देखिएगा एक फार्मूला होता है आपका
कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में आपको साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका 1। ये वाला आपका ई पट्टी आपका इसका ट्रांसपोजिशन करोगे तो ई पट्टी आपका प्लस तो वो साइड आपका माइनस हो जाएगा, यानी साइन कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको 1 माइनस आपको क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह आप क्या पुट कर सकते हो कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से रखिएगा आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए बट्टा में आपको कॉस ए। तो देखिएगा ऊपर ए का स्क्वायर से ए को आपका कैंसिल हो गया, यानी बच गया आपका कॉस ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी है। ए वाला क्वेश्चन को बनाओगे तो उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है जी, देखिएगा ये प्रश्न भी उसी प्रकार से बनने वाला है, इसको चेंज मत करिएगा, चेंज में आपका थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, समझे। चेंज नहीं करिएगा, सीधा सीधा इसको फार्मूला पर चिपका दो, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा आपको जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपको tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ए माइनस तो ऊपर आपका प्लस, यानी आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा जी tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको यहाँ से इसका फार्मूला निकल गया। अब कॉट वाला में भी देख सकते हैं आप लोग कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ए साइड माइनस तो साइड आपको प्लस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस आपको क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इसको भी फार्मूला पर चिपका दोगे तो देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर ए है, तो उसके जगह क्या रख सकते हैं आप सेक स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए बट्टा, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप रख सकते हो क्या जी कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा इसका देखिए सेक बट्टे कॉस का आपका क्या होता है tan होता है, यानी tan स्क्वायर ए। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है डी। सही आंसर है इसका डी हो जाएगा ना, सही आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा जा रहा है जो समझिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है, देखिए ये आपको देखने में आपको थोड़ा सा लौंजा टाइप के लग रहा है, लेकिन इसको आप इजी तरीका से बना सकते हो। तो इजी तरीका से कैसे बनाइएगा, ये जो आपको दिया गया है कि कॉस के पावर आपको 4 है, ए है, माइनस आपको दिया गया है साइन के पावर 4 है, यहाँ पे ए है जी। तो ये दोनों को क्या कर दीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए के कर इसका होल स्क्वायर माइनस इसको आप कर सकते हो साइन स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर। तो देखिएगा इसको a माइनस बी पर तोड़िएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसको तोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर गुना एगो प्लस में तो एगो माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर ए एगो माइनस में आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ऐसा तोड़ सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान होता है 1, फिर गुना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, तो आपको कॉस में निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए है जी, ठीक ए न है, आपको ए दिया गया है, इसका मान 1 आ गया। अब इसको आप लिख सकते हो माइनस, क्या लिख सकते हैं आप माइनस लिख सकते हैं। अब इसको देखिएगा साइन को फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर के फार्मूला क्या होगा, तो इसका साइन स्क्वायर का फार्मूला आपको हो जाएगा 1 माइनस आप लिख सकते हो क्या चीज कॉस स्क्वायर ए, तो इस साइन के जगह इसको चिपका सकते हो कि 1 माइनस आपको क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब देखिए 1 से गुना करेंगे तो एक में किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला है नहीं। अब देखिए ये माइनस है जी, माइनस से अंदर घुस के गुना कर देंगे तो 1 है जो माइनस से आपका हो जाएगा -1, और ये जो कॉस माइनस में वो आपका हो जाएगा प्लस में, यानी कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पे एगो है यहाँ पे एक है, तो दोनों जोड़ के क्या गो यानी 2 गो, यानी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस आपको हो जाएगा 1। देखिएगा कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन जी, बताइएगा इसका ऑप्शन क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस में 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, यानी ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी 94 का क्या होगा आपका बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहने जा रहा है, जो कह रहा है जी ध्यान दीजिएगा कि किसका मान सबसे छोटा होता है, यानी किसका मान है जो सबसे छोटा होता है जी आपको बताना है। क्या ये बता पाओगे, क्या इसमें आप बता पाएंगे जी, बताइएगा किसका मान सबसे छोटा होता है। साइन बताइएगा, यहाँ पे
साइन 0 डिग्री का मान क्या आया था 0 ना, तो cos से 90 डिग्री का मान आपको क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा 0 से भी छोटा है आपका माइनस में, तो माइनस में आपका किसी का यहाँ पे मान हो नहीं रहा है, समझ ना। आगे बढ़िएगा, इसी को एक्सटेंड कीजिएगा तो आपको 101 डिग्री फिर आपको वहां पे क्वाड्रेंट के अनुसार, हाँ यहाँ पे आपका आ गया क्या चीज यानी 90 डिग्री। आलोक कुमार का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका जी भी, समझे ना, यानी cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा, समझे ना। यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे ये वो आपको ट्रिक में याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे सी यानी 3 गो सी, जैसे जैसे सी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे थीटा का मान घटेगा, है ना। या सॉरी आप यहाँ पे कह सकते हो कि जैसे जैसे सी के जो थीटा का मान बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे उसका मान घटते जाएगा। सी कहने का मतलब क्या, cos थीटा आपको हो जाएगा, फिर आपका cosec थीटा हो जाएगा, फिर आपका क्या चाहिए cot थीटा। ये सब के जितने डिग्री आपको बड़ा रहेगा 90 डिग्री 120 डिग्री ऐसे आपका रहेगा, उतने उसका मान क्या हो जाएगा जी छोटा हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे थीटा का मान आपका बढ़ता है वैसे वैसे उसका मान घटता है, समझे ना। तो याद रखिएगा ये वाला। चलिए अगला कह रहा है कि cos π/3 का मान क्या होता है। तो cos आपका π/3 यानी 180 डिग्री पाई की जगह रखिएगा तो कट जाएगा कितना 18 यानी cos आपका 60 डिग्री का मान बताइएगा क्या होता है, बताइएगा cos 60 डिग्री का मान क्या होगा जी। cos 60 डिग्री का मान आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा, जल्दी से बताइएगा कि cos 60 डिग्री का मान क्या होने वाला है जो। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1/2 होगा। तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या आप लोग आंसर दिए हैं? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है जो अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, समझे ना। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिएगा अभी अब जस्ट आपको बताए थे कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस में आपको cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये वाला आपका सॉरी आपका यहाँ पे माइनस हो जाए जी, माइनस होगा, ये आपका माइनस में तो उस साइड में आपका जाएगा तब प्लस में, यानी cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + आपको cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो देखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चले पुरुषोत्तम कुमार बी मार रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। पहले ए मारे उसके बाद बी मारे, ठीक। आगे देखिएगा, कंफ्यूज हो गए होंगे बच्चा। देखिएगा अगला बताइएगा, एक क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। आलोक जी का बी आया था, इसका बताइएगा इसका मान कितना आएगा बताइएगा। साइन आपको π/3 है, तो इसका मान यानी कहने का मतलब किसका, यानी साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा ना। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा ना, √3 आपका 2 हो जाएगा। आलोक कुमार का बी आया है, बिल्कुल सही है आपका जी भी, है ना। आलोक कुमार का बी आया है यानी √3/2 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा जा रहा है जो बात को समझिएगा। देखिएगा इसका बताइएगा, इसका तो आप लोग जस्ट अभी बनाए ही हैं। देखिएगा ये आपको 1 + आपका क्या है cot स्क्वायर, तो इसके जगह आप लिख सकते हो कि cosec स्क्वायर ए, अब बट्टा में इसके जगह आप लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर के का लिख सकते हैं अभी sec स्क्वायर ए। तो बताइए cosec स्क्वायर ए बट्टा में sec स्क्वायर ए के क्या होता है फॉर्मूला cot स्क्वायर ए होता है। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, कौन कौन है जी इसको बनाना चाहते हैं जल्दी से बना के दिखाइए। चलिए 99 के सी मारे हैं तो 100 के भी मारिए। 100 आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 100 का बताइए कि क्या होगा। 100 लास्ट, अंत भला तो सब भला, जल्दी से करिए जी। हो भला तो कर भला, समझे ना, कर भला तो हो भला, जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा जी। इसका हम देख कर जाने वाले हैं, इसका आंसर बताइएगा। आलोक कुमार का ए आया है, पुरुषोत्तम कुमार का 100 का ए है। क्या बात है, क्या सही में ऐसा है क्या। तो देखिएगा हम लोग भी बनाने वाले हैं साइन थीटा के। देखिएगा 3 आपको 5 है जी, तो साइन के लंब बटे आपको क्या होता है कर्ण, कर्ण होता है ना। तो देखिए कर्ण लंब दे दिया तो आधार के मान निकालिएगा। तो आधार के मान क्या हो जाएगा, आधार यानी कहने का मतलब कि 5 के स्क्वायर तब 25, 3 का 9 यानी बाहर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा 16, यानी करिएगा इधर तक 4,
यानी आधार के माना गया 4, तो कॉस के फॉर्मूला लिखिएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आपका होता है कर्ण। आधार बटे क्या होता है जी, कर्ण। आधार के मान क्या आया है, 4 आया है, कर्ण के मान आपका दिया गया है कितना, 5, यानी 4/5। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 4/5 यानी ए, यानी 100 का भी आपका आने वाला है ए। क्या बात है, ठीक है। इतना देरी तक बने रहे सभी को धन्यवाद सना। तो ठीक है, आज की क्लास आपका यहीं तक रहता है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो, है ना, बाय। सारे बच्चे को शुभ रात्रि, मजे से पढ़िए, मजे से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मौज करते रहिए, ठीक है, बाय।